हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं नेहा अग्रवाल। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्लास 12 गैल्वेनिक सेल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या था कि वहां पे क्या होती थी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती थी। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जो अपने आप से होती हैं, जो अपने आप पूरी, जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर क्या करता है, जैसी लाइट जाती है इन्वर्टर अपने आप ऑन हो जाता है। इट मीन्स कि वहां क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है। बैटरी जो है वो अपने आप काम करना चालू हो गई। इट मीन्स कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ भी अब हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो यहाँ आपने क्या लिया, यहाँ आपने दो सेल लिए, यहाँ ये अपने दो बीकर लिए और इसके अंदर आपने सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन हम लोग यहाँ फिल करते हैं। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिल किया ZnSO4 का इसमें, और यहाँ हमने सॉल्यूशन फिल किया कॉपर सल्फेट का, यहाँ जिंक सल्फेट, और यहाँ पे हमने सॉल्यूशन फिल किया कॉपर सल्फेट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिसका भी सॉल्यूशन हम लोग फिल करते हैं उसी की इलेक्ट्रोड हम यहाँ डिप करते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे Zn है और यहाँ पे क्या है, कॉपर है। अब यहाँ पे जो आपने ये कॉपर की इलेक्ट्रोड है और ये हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड है। अब इनके बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज, जो कि इन दोनों को जोड़ता है। ये इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। अब इन दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं इनको हमने किससे जोड़ दिया, एक वायर के साथ जोड़ दिया। यहाँ हमने लगा दिया एक वोल्टमीटर, ठीक है, जो यहाँ पे मेजर करता है, वोल्ट मेजर करता है। अब क्यों, और लास्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था, इसका पोटेंशियल कितना होता है, 1.1 वोल्ट का। अब यहाँ पे ये जो आपके पास दो रॉड लगी हुई है, एक Zn की है और ये एक कॉपर की है, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस, इंटरफेस। अब यहाँ पर यहाँ पे हम दो इक्वेशन पढ़ेंगे। जैसे Zn है, Zn जो है जब रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट के साथ, तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा कि ये कौन सी होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि Zn मोर रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है, ZnSO4 प्लस कॉपर। ठीक है, यहाँ पे दूसरी, अगर हम मान लो इसी को हम रिएक्शन बनाते, कॉपर की अगर हम रिएक्शन करते हैं ZnSO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर जो है Zn को डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। लेकिन अगर हमें यहाँ बताना है कि कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो करेक्ट की वजह से हम लोग देखते हैं 10th में जो हमने पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। बट 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, रिएक्टिविटी सीरीज की, कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है। तो हमारी सीरीज क्या थी यहाँ पे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको कुछ याद आ रही होगी। यहाँ से जितने हमारे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से ऊपर वाले हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। और हाइड्रोजन से नीचे वाले हमारे जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन में देखूं कि मेरी कौन सी इक्वेशन करेक्ट है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं बेटा, Zn। Zn क्या है, हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, और कॉपर हमारा क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो इस सीरीज को हम पढ़ते थे ना, आप लोगों ने एक टेबल से याद भी किया होगा, अगर नहीं किया है तो आज इसे टेबल को याद कीजिएगा। कैटरीना ने कार मांगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, ज़ैन, फरारी, फिर भी हमने अपने से यहाँ ऐड किया है, फिर भी क्यों मिली, मिली मतलब मरकरी, मरकरी से यानी कि Hg, फिर भी क्यों मिली सिल्वर, ऑडी।
अगर याद नहीं है तो इस टेबल को याद कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में कौन आता है, जिंक, और लीस्ट रिएक्टिव में आता है कॉपर। इसीलिए जिंक जो है कॉपर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए हमारी कौन सी रिएक्शन करेक्ट होगी, ये वाली रिएक्शन करेक्ट नहीं होगी। अब क्योंकि हम अपने सेल की बात कर रहे हैं, गैल्वेनिक सेल की, तो सबसे पहले आपको अब ये पता लग गया कि जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। और जिंक जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जिंक जो है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है हमारा, ये हमारा करता है, ये Zn जो है अपने क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो लूज करता है हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, यहाँ पे Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, Zn बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास Zn से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहे हैं, कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉपर वाली प्लेट पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो कॉपर है वो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, डिपॉजिट होता जा रहा है। और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। करंट यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इट मीन्स ये कौन सी प्लेट है, एनोड की। यहाँ पे ये है हमारी एनोड, और यहाँ पे ये प्लेट किसकी है, हमारी कैथोड की। तो यहाँ हमने पता लगा लिया कि एनोड हमारा नेगेटिव है और कैथोड हमारा पॉजिटिव है। ये हम लोगों ने डेनियल सेल में भी पढ़ा था। तो यहाँ पे यही सेम वही चीज है। तो एनोड पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या होगा, Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और कॉपर क्या करता जा रहा है, उसको कॉपर यहाँ डिपॉजिट होता जा रहा है। एक टाइम के बाद आके क्या होगा, ये वाली जो प्लेट है ये कैसी हो जाएगी, बिल्कुल थिन हो जाएगी, और ये वाली प्लेट क्या हो जाएगी, बहुत थिक हो जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है, आपका सेल एक टाइम के बाद आके जब यहाँ से सारे इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे तो ये सेल जो है आपके काम करना बंद कर देंगे। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कॉपर उसको क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। तो यहाँ हमने पता लगा लिया कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। अब अगर हम इसकी बात करें, इस सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वो होता है, जो इस सेल में वर्क करता है वो होती है हमारी गिब्स एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ गिब्स एनर्जी, जिसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी से। ये आपको पता होना चाहिए क्या होती है गिब्स एनर्जी, कि जो एनर्जी किसी चीज में लग रही है, जो एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हो रही है, और उस एनर्जी को हम कैसे यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कार में आपने क्या भरवाया, पेट्रोल क्या करेगा, पेट्रोल अंदर इंजन को गर्म करेगा, और इंजन वहां पे क्या हो रही है, एनर्जी निकल रही है। फ्यूल जो है वो क्या काम कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और उस एनर्जी को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, कार को चलाने में। तो यानी कि वहां से क्या निकल रही है, एनर्जी, और वो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं कार को चलाने में। तो उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बेटा गिब्स एनर्जी, और ये हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। इसकी वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो गिब्स एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको पता होना चाहिए क्या होती है, जो कि हमें इस सेल में काम आती है। अब यहाँ पर अगर हम किसी भी सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, रिप्रेजेंटेशन से करने से पहले हम एक डेफिनेशन और पढ़ेंगे यहाँ पर, कि मैंने आपको यहाँ पे ये बताया था इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस क्या होता है। तो ये देखो, ये हमारी जो रॉड है, ठीक है, ये हमारी रॉड है, ये किस में डिप है, इस वाली सॉल्यूशन में डिप है। ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन है यहाँ पे, जो हमने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ बनाया कॉपर सल्फेट का या फिर जिंक सल्फेट का बात करें, तो ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी, ये जितने सॉल्यूशन में डिप है, यानी कि इतनी बात हम करेंगे, जितने सॉल्यूशन में ये डिप है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या निकालते हैं, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसकी हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसका, इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ थोड़ी सी जगह कम थी इसीलिए ऐसा हो गया, बट कोई नहीं, यहाँ समझ जाइएगा कि ये क्या होता है, हमारा पोटेंशियल
किन के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किन दोनों के बीच का, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हमारे कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रिडक्शन और यहाँ होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसको हम नाम दे सकते हैं स्टैंडर्ड, इसको हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इसको हम और क्या बोल सकते हैं, सेल, या तो हम इसको सेल बोलेंगे या फिर हम इसको ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये हमें निकालने को आता है यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में, और इसको हम डिनोट करते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन 1 मोलर, 1 मोलरिटी के बराबर, 1 मोलर के बराबर होती है। इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 298 केल्विन का। ये दोनों कंडीशन जहां पे मिल जाएंगी वहां आपकी कंडीशन बन जाती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम निकालते हैं इनका सेल या फिर ईएमएफ। स्टैंडर्ड को हम डिनोट करते हैं ई नॉट से, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल बराबर हमारा एक फॉर्मूला बनता है ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। इसका मतलब है कि आप या कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा था हमारा रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ई नॉट रिडक्शन। इसको हम और करके लिखेंगे ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन, ई नॉट ऑक्सीडेशन। यानी कि और हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं कि आप क्या निकाल रहे हैं, राइट ई इलेक्ट्रोड राइट का, यानी कि राइट साइड वाला, राइट में से आप क्या माइनस करेंगे, लेफ्ट। तो ये फॉर्मूला 100% आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जब आप आगे अभी इक्वेशन पढ़ेंगे, नर्स्ट इक्वेशन, तो वहां आपको ये सबसे पहले निकाल के आना है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से। यहाँ हमारे पास दो कंडीशन आती है, एक स्टैंडर्ड और एक नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए क्या हो जाएगा, अभी हम आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉन स्टैंडर्ड के लिए हमारी जो कंडीशन है बेटा वो क्या हो जाती है, देखो स्टैंडर्ड में कंसंट्रेशन 1 मोलर की इक्वल होती है, तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1 मोलर। और यहाँ पे टेम्परेचर 298 होता है, बट यहाँ टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन होता है। तो ये मेरी कंडीशन बन जाती है नॉन स्टैंडर्ड की। यहाँ हम स्टैंडर्ड को किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से, और यहाँ हम नॉन स्टैंडर्ड को डिनोट करेंगे ई से, यानी कि ई नॉट सेल और ये होता है हमारा ई सेल। तो अभी हम सिर्फ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला निकालना है। इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ई नॉट सेल जो है कैसे निकालते हैं, अब इसके लिए बस एक छोटा सा और, यहाँ पे हम लोग सेल की क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में यहाँ लिख देती हूँ, आप लोगों को इसी पेपर पे समझ में आएगा। रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है उसके लिए जरूरी है एक इक्वेशन बनाना। देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, आपको इक्वेशन देंगे, ये Zn, और Zn से ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, Zn2 पॉजिटिव। इट मींस यहाँ पे बेटा आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी है इनके बीच में, ये बता रहा है कि Zn से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। इनके बीच में वेरी इंपॉर्टेंट काम किसका होता है, सॉल्ट ब्रिज का। तो सॉल्ट ब्रिज को हम ऐसे 2 वर्टिकल लाइन बना के दिखा देते हैं। और किसके साथ हो रहा है, कॉपर। ठीक है, यानी कि ये बना रहा है कॉपर, 2+ से क्या बना रहा है, कॉपर। कॉपर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये रिडक्शन हो रहा है। और ये हमारा जो बीच में ये जो 2 वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इनको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ये होती है हमारी सेल की रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन आप जब करेंगे अब इस इक्वेशन में, तो आपको इस तरीके से सेल की रिप्रेजेंटेशन करके दिखानी है। इट मींस यहाँ आपको पता चल गया कि Zn से 2 पॉजिटिव है, तो ये ऑक्सीडेशन है, और कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर, ये रिडक्शन है। ये जो बीच में आपको ये 2 लाइंस दिखाई दे रही है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो वो इसी तरीके से करते हैं। और यहाँ हमें पता लग जाएगा कि कैथोड पे कौन है और एनोड पे कौन है। तो हम यहाँ से बिल्कुल अपने इजी वे में ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के भेजिएगा। अपनी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जरूर वो डाउट क्लियर करूंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।